जय माता दी आप सभी को। आज की वीडियो में हम लोग कार्तिक मास की दूसरी कहानी सुनेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार्तिक मास की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 7 बहुएँ थी। एक बार कार्तिक का महीना आया तो उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूँगी, क्या तुम इसे निभा पाओगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बहू ने कहा कि हाँ, मैं निभा लूँगी। बुढ़िया हर रोज़ सुबह उठती और नदी पर स्नान करके आती और गीली ओढ़नी वो अपनी बड़ी बहू के आंगन में सुखा देती। जैसे-जैसे उस गीली ओढ़नी में से पानी गिरता, ज़मीन पर वैसे-वैसे हीरे मोती बदल जाता। अर्थात जैसे उस गीली ओढ़नी में से पानी गिरता और वो पानी गिरा हुआ पानी हीरे मोती बन जाता। तो ओढ़नी से खिले हुए हीरे मोती ये देखकर बाकी 6 बहुओं ने से रहा नहीं गया। वो बोली, हम भी बुढ़िया को अपने यहाँ बनाने का बोलते हैं। उन्होंने कहा, माता जी आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगी। बुढ़िया सुबह सवेरे स्नान करके आई और अपनी ओढ़नी खोलकर दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के डालते, लेकिन वहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने ये देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रही हो, इसलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के यहाँ ही भी स्नान करो। बुढ़िया वापस बड़ी बहू के यहाँ आ गई और कार्तिक का स्नान करने लगी। स्नान करके उसने फिर अपनी ओढ़नी सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने लगा। बुढ़िया चिंता में पड़ गई। उसने अपनी बड़ी बहू से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान समाप्त होने वाला है। मेरे मन में है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा, माता जी इस पे चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लो, मैं खाना बना दूंगी। बुढ़िया सभी को निमंत्रण देने गई तो बाकी बहुओं ने कहा कि जब तक ये घर में रहेगी, अर्थात सबसे बड़ी बहू घर में रहेगी, हम खाने पर नहीं आएंगे। बुढ़िया फिर चिंता में गिरी कि ऐसा कैसे होगा, और फिर बैठे बैठे सोचने लगी। बुढ़िया को चिंता में देख बड़ी बहू बोली कि माता जी अब क्या हुआ? तो बुढ़िया ने कहा कि बाकी 6 बहुओं वाली बात अपनी बड़ी बहू को बता दी। तो वो बड़ी बड़ी बहू बोली कि माताजी इस पे चिंता की क्या बात है? मैं खाना बना कर रख जाऊँगी। उसने वैसे ही किया, खाना बना कर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत पर चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे हुए खाने में कंकड़ और पत्थर डाल गई। बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरी सासू ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डालकर वो घर आ गई। घर आई तो बुढ़िया फिर उदास में बैठी थी। मुझसे फिर पूछा कि अब क्या हुआ, सब ठीक ठाक निपट गया ना? वह बोली कि हाँ, सब ठीक-ठाक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियाँ बाकी बचे खाने में कंकड़ और पत्थर और मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं माताजी, मैं तो अपने 4 रोटी फिर बना लूँगी। बहू ब बहू बुढ़िया से बात कर कर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वो सब कंकड़ पत्थर डालती हैं, वो सब हीरे मोती और बदल जाते हैं। घर की जगह पर महल खड़ा हो जाता है। धन-दौलत घर घर धन-दौलत से भर जाता है, अन्न के भंडार भर जाते हैं, घर के अंदर सब कुछ अच्छा हो जाता है। वह बुढ़िया को बुला-लाती है और कहती है, माताजी आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार भरे हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल बन गया। बुढ़िया सब चीज़ देखकर बोली कि बेटी तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया है, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया है। इससे कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए और ये फल दिया है। कार्तिक देवता जैसे अपनी बड़ी बहू की सुनी, वैसे ही आप सबकी सुनना। बोलिए कृष्ण ने